Hello, Bacho. Let's say a given question. The question says a rectangular frame ABCD made of a uniform metal wire has a straight connection between E and F made of same wire as shown in figure. AEFD is a square of side 1 meter and EB equals to FC equals to 0.5 meter. The entire circuit is placed in a steadily increasing uniform magnetic field directed into the plane of the paper and normal to it. The rate of change of magnetic flux field is 1 Tesla per second. The resistance per unit length of the wire is 1 ohm per meter. We need to find the current in segment AE, BE and EF. So to understand this question, we need to understand about the concept of Faraday's law, according to which we can say that change in magnetic flux, the rate of change of magnetic flux will lead to the induced EMF E. ठीक है? And if we put a negative sign over here, so according to this we can say जो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन होगा, जो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट का डायरेक्शन होगा, दैट विल बी in the opposite sense so as to oppose the cause which has produced it, that is according to Lenz law. So यहाँ पे just अगर हम magnitude की बात करें, so it will be given by the Faraday's law, that is E equals to d phi by dt. ठीक है, so just we will be taking the magnitude according to Faraday's law. Negative sign यहाँ पे according to Lenz law, which is just indicating the direction of the current, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा. करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा कि जिसकी वजह से करंट आया है सर्किट में उसी कॉज को वो अपोज करे. सो दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट फॉर लेंज लॉ इज. सो यहाँ पे अकॉर्डिंगली वी कैन सी के फ्लक्स के बारे में थोड़ी सी और हमें बात कर लेनी चाहिए. फ्लक्स वी कैन से इट इज नथिंग बट इट इज बी इंटू ए, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया. ठीक है ना. इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कॉन्स्टेंट सो दिस विल बी द रिजल्ट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, बी इंटू ए. ठीक, तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? ई कैन बी रिटन एज डी बी बाई ए डी बी बाई डी टी. ठीक है. इफ बी दैट इज अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वी कैन से अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फाई कांस्टेंट हो गया, सो इन दैट सिचुएशन ई विल बी जीरो, राइट, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज अ जीरो. लेकिन यहाँ पे अगर बी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हमारे क्वेश्चन में हमें बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमें गिवन है, तो दैट इज व्हाट लीड टू द इंड्यूस ईएमएफ. तो यहाँ पे अब हम इसको समझ लेते हैं. पहले जो सर्किट डायग्राम हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली व्हाट वी कैन सी इज के ई को हम क्या लिख सकते हैं फॉर द लूप ए ई एफ डी. ए ई एफ डी के लिए हम देख सकते हैं ई कैन बी रिटन एज डी फाई बाई डी टी. एंड यहाँ पे वी कैन सी के ए तो लूप का एरिया कांस्टेंट है, तो डी बी बाई डी टी. एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ए हमें गिवन है स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर है ए ई एफ डी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये भी 1 गिवन है, सो ये हो जाएगा 1 वोल्ट. ठीक है, ई मिल चुका है हमें. सो यहाँ पे हमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मिल गई है इन द लूप ए ई एफ डी. तो इसको यहाँ पे अगर थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर लें हम यहाँ पे, सो वी कैन हैव द बेटर क्लैरिटी. अब ये जो करंट इंड्यूस हुआ है या ईएमएफ आया है, सो ईएमएफ की वजह से करंट आएगा. एंड करंट का डायरेक्शन जैसे हमने डिस्कस किया कि वो इस तरीके से होगा कि सो एज टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट, राइट. तो अगर हम देखें द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो लेट्स से हमें बोला गया द रेट ऑफ चेंज. सो एज पर द क्वेश्चन हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीजिंग गिवन है. ठीक है ना. द एंटायर सर्किट इज प्लेस्ड इन अ स्टेडीली इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, जो कि गिवन कंडीशन है. तो अगर वो इंक्रीज हो रही है तो करंट विल बी प्रोड्यूस इन सच अ डायरेक्शन के ये जो लूप में करंट फ्लो होगा विल बी सच दैट के इट विल ट्राई टू अपोज द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड. सो खुद मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनाएगा. एंड इफ इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, सो जो करंट का डायरेक्शन होगा दैट इज क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज. अकॉर्डिंग टू right hand thumb rule we can say that just we need to curl the finger in the direction of current and thumb will give the direction of magnetic field. So magnetic field बाहर बनानी है, that means current has to flow in this sense. और अगर इस सेंस में करंट फ्लो होगा that means बैटरी सोर्स जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, right. So this is how we draw the circuit. So ये बन गया हमारा A E F D. सिमिलरली अगर हम बात करें लूप ई बी एफ ई की, ई बी एफ ई की, तो अकॉर्डिंगली वी कैन से इसको अगर हमने ई वन कहा तो इसको ई टू कह देंगे डी फाई बाई डी टी. ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी जो वैल्यू आएगी ई टू की वी कैन राइट इट एज टू ए. अब यहाँ पे ये ए वन था, इसका एरिया कुछ और होगा,
सो लेट्स फाइंड इट। अब इसका जो हमें साइड गिवन है 0.5, तो 0.5 बेसिकली वी हैव टू सी के EB और FC दोनों ही 0.5 है। सो 0.5 इंटू 1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेंथ BC तो 1 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 1, सो दिस रिजल्ट विल बी 0.5 वोल्ट। सो अगेन द सेम सेंस, करंट का जो क्योंकि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो भी कुछ इस तरीके से ही बैटरी बनानी पड़ेगी यहाँ पे हमें। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द सर्किट। ये 0.5 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं लेट्स से करंट फ्लो हो रहा है I1, तो इस जंक्शन पे आके करंट डिवाइड हो जाएगा। लेट्स से यहाँ चला गया I2, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा I1 माइनस I2। हमें अब किस किस ब्रांच में करंट चाहिए? AE में चाहिए, यानी AE में करंट I1 ही आना चाहिए, ठीक है। अब करंट AE में I1 आया, और BE में अगर हम बात करें तो BE में इट विल बी I1 माइनस I2, ठीक है। I1 माइनस I2 होगा। और EF की अगर हम बात करें तो EF में इट विल बी I2 ओनली, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी के यहाँ पे सारे वायर्स जो हमें गिवन है उसमें रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज 1 ओम पर मीटर, ठीक है। तो AE की अगर हम लेंथ देखें तो ये 1 मीटर की लेंथ है, तो इसमें रेजिस्टेंस होगा 1 ओम का। इसमें भी रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, इसमें भी रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, इसमें भी रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। EB में 0.5 ओम होगा, यहाँ भी 1 ओम होगा ये BC वायर में, और इसमें भी 0.5 ओम होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सी के रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब नाउ वी कैन अप्लाई किरचॉफ्स लॉ KVL, दैट इज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ summation of potential in the closed loop is 0, ठीक है। So first we will trace the loop AEFDA, ठीक है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A से E की तरफ हम जा रहे हैं, सो करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, सो वी नीड टू फॉलो द कन्वेंशन। सो ये प्लस हो जाएगा I1 इंटू 1। अब हम जा रहे हैं E से F की तरफ, अगेन करंट इज इन अपोजिट, सो प्लस ऑफ I2 इंटू 1। Again we are moving in the opposite direction of current, so plus of I1 into 1। फिर फाइनली we will come across the battery source जिसमें पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा -1 हो जाएगा ये, ठीक है। एंड अगेन वी कैन सी के रेजिस्टेंस और ये अपोजिट है, तो एक वायर AD का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, सो दैट वी विल हैव टू मल्टीप्लाई E1 into 1 and that is equals to 0। so यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो I1 plus I1 plus I1 3I1 plus of I2 will be equals to 1। so let's say this is our expression number 1। similarly we will consider the loop EBCFE, ठीक है। तो ये लूप में भी KVL अप्लाई कर देंगे। so we can see resistance is 0.5 and current is coming opposite, so ये प्लस हो जाएगा। अपोजिट करंट और हमारे लूप का ट्रेसिंग अगर अपोजिट है तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया है 0.5 इंटू I1 माइनस I2। फिर वी विल कम अक्रॉस B2C में पोटेंशियल ड्रॉप गेन होगा, बेसिकली पोटेंशियल गेन ऑफ 0.5 वोल्ट। अगेन वी कैन सी प्लस ऑफ 0.5 इंटू I1 माइनस I2 होगा ये, क्योंकि अगेन इस BC वायर का 0.5 नहीं होगा, ये 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस BC का 1 है, तो 1 इंटू I1 माइनस ऑफ I2। एंड C से F की तरफ जाएंगे तो 0.5 का रेजिस्टेंस है, एंड वी कैन सी के डायरेक्शन ऑफ करंट से अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा 0.5 इंटू I1 माइनस I2, ठीक है। एंड फाइनली वी कैन से कि अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो I2 एंड करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम हो रहा है, तो माइनस ऑफ I2 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी हैव 0.5 ये और 1.5 2 into I1 minus I2 plus of this can be written as minus of I2 and that will be equals to minus 0.5, ठीक। तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 2I1 minus of 3I2 will be equals to minus 0.5। let's say this is our expression number 2। अगर हम इक्वेशन को 1 और 2 को सॉल्व कर लें, सो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। सो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं सिंपली,
सो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइंग विथ 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, सो ये हो जाएगा 9i1 प्लस ऑफ 6i2, 9i1 प्लस 3i2 is equals to 3, right? And that is 2i1 minus 3i2 is equals to minus of 3 इंटू 0.5 1.5 हो जाएगा ये बेसिकली, माइनस ऑफ 1.5. सो इसको ऐड जब हम करेंगे सो ये तो कैंसिल हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 7i1 विल बी इक्वल्स टू 1.5. सो i1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.5 बाय, सॉरी i1 की वैल्यू आ जाएगी 1.5 बाय 7, ठीक है. एंड दिस इज 2.5 ओवर हियर, सॉरी 0.5 है यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 2.5 बाय 7, और ये है बेसिकली 11 है बेसिकली है, तो 2.5 बाय 11. एंड यहाँ पे वी हैव डन अ स्लाइट मिस्टेक कि यहाँ पे जो बैटरी का जो हमें पता है कि करंट का डायरेक्शन है, इट इज़ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट. सो बैटरी सोर्स इस तरीके से होगी. सो यहाँ पे वी कैन सी कि ये जो वैल्यू होगी इट विल बी माइनस, पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा. सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दिस विल बी प्लस, एंड फाइनली वी कैन से यहाँ पे भी ये प्लस होगा. सो ये रिजल्ट होगा 3.5, दिस विल बी 3.5, एंड फाइनली वी कैन से कि जो आंसर आएगा इट विल बी 7/22 एम्पियर. सो i1 मिल चुका है हमें. सो फ्रॉम 1 हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट i2 कैन बी रिटन एज 1 माइनस ऑफ 3i1. So this will be 1 minus of 3 into 7/22, that is 21/22, and this will be 1/22, right. So ये हमें मिल गया i2. Finally we can calculate the value of i1 minus i2. Now we can say i1 minus i2 की अगर हम बात करें, so it will be 7/22 minus of 1/22, that will be 6/22. So अब हमें कौन से ब्रांच में चाहिए, करंट AE में. So therefore current in AE, that is I in AE लिखते हैं हम, I in AE will be equivalent to I1 and that is equals to 7/22 एम्पियर. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का. AE में I1 करंट फ्लो हो रहा है, BE में करंट I1 माइनस I2 फ्लो हो रहा है. सो BE में करंट I1 माइनस I2 एंड दैट वी हैव कैलकुलेटेड 1/22 एम्पियर. एंड फाइनली हमें जो चाहिए लास्ट ब्रांच कौन सी है, वो EF में देखें तो I2 फ्लो हो रहा है, I2 है हमारे लिए, इट इज़ 1/22, ये 6/22 है. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.